और मुझे 10 साल लग गए ये साबित करने के लिए कि यह पब्लिक रोड है, क्योंकि ये लोग लीगल लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। जब भी डिस्प्यूट होता था 100-200 लेडीज लोग बुला के खड़ा कर देते थे, एक धर्म का प्रेशर बनाते थे, और पुलिस कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं हो बोल करके पुलिस हमको कोऑपरेट नहीं करती थी, जबकि पुलिस खुद एफिडेविट की थी हाई कोर्ट के अंदर में कि यह पब्लिक रोड है। और संबलपुर में सबको मालूम है कि ये 100 साल से पब्लिक रोड है। अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि इस समय आपको जो मैंने ऑर्डर दिया है उसमें 3 जमीन के पट्टे। इस जमीन पे जो पहला पट्टा है वो उस जगह का है जहां पर टाउन प्लानिंग ऑफिस है। दूसरी जमीन का जो पट्टा है वो जहां पर इस समय जो चर्च और पेट्रोल पंप है, और तीसरी जमीन का जो पट्टा मैंने आपको दिया है वह लक्ष्मीपति चौक का प्लॉट है जो मेरे नाम पे है। बाकी दोनों प्लॉट सिंप्लेक्स व्यापार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। एक कागज मैंने इसमें आपको और दिया है जिसके अंदर में जब विशाल गगन जी संबलपुर के कलेक्टर थे तो वह चर्च को तोड़ने का ऑर्डर था क्योंकि वह इलीगल थी। उसके अगेंस्ट में आज भी कोई स्टे नहीं है, वो भी आपके इस ऑर्डर के अंदर में इसका आदत खराब है। इसके आप सेकंड पेज में देखिए, पेज नंबर जिसमें 27 लिखा हुआ है। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी ने यह केस किया कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि यह जमीन बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी की है। जो लोग वहां पर हैं वो इलीगल है, उसको उस जमीन में घुसने के लिए मना किया जाए, प्लस जो कंस्ट्रक्शन बना है इलीगली उसको तोड़ा जाए। देखेंगे आप पेज नंबर 27 में 3rd लाइन से लिखा हुआ है, कोर्ट का जो जजमेंट का पार्ट लिखा हुआ है, आई कम टू द कंक्लूजन द डिफेंडेंट्स हैव नो मैनर ऑफ राइट टाइटल ओवर द सूट लैंड and by trespassing into the suit land they have made some construction thereon unauthorizedly, hence this issue is urgent। ऑर्डर में लिखा है the suit is declared in contest, लास्ट पार्ट में आप देखिए, और उसके बाद लिखते हैं the right title and interest of the Baptist Missionary Society of England over plot number 1891 and 1892, जिसके अंदर में चर्च है, पेट्रोल पंप है और टाउन प्लानिंग ऑफिस है, उस जमीन का ये है, recorded in खाता number 480 of unit number 5 is hereby declared the defendants are permanently restrained from entering into the suit land। इन सारे लोगों को उस जमीन में परमानेंटली घुसने के लिए मना कर दिया गया without written permission of the Baptist Missionary Society of England। The defendants are directed to restore the suit land to its original condition and to deliver possession thereof to the plaintiff within 3 months। तो ये भी कहा आपने जो वहाँ जगह बनाई है पूरी इलीगल है, आप उसको तोड़िए और बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड को ये जगह वापस कीजिए। जब ये तोड़ने की प्रक्रिया जब चालू होने वाली थी, ये लोग जाकर के बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी को जाकर इन लोग रिक्वेस्ट किए कि जो भी हम गलत आप कृपया इसको मत तोड़ो, तो लोग फिर इसका कोई स्टेप नहीं लिए। जब ये ऑर्डर हुआ उसके बाद में इसकी अपील में ये लोग डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में गए। वो आप देखिए RFA नंबर 10 of 2009 सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर में है। डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में जब लोग अपील के लिए गए, ये जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट में हमको सेफ्टी दी जाए, तो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ने लिखा एज सच द होल डिस्कशन एपिसोड गोज टू शो दैट द डिफेंडेंट्स हैव नो मैनर ऑफ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ओवर द सूट शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी। द अप्रोच ऑफ द लर्नेड सिविल जज ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट फाउंड एप्रोप्रिएट and correct that no right can accrue in favor of the defendants when their entry into the suit property is nothing but a trespass। और उन्होंने लोअर कोर्ट का डिग्री को पूरा इंटैक्ट रखा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का तो दिखा सकता हूं, तो इनका भी वही राइट है जो बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड का राइट है। इसके अगेंस्ट में कोई उनके पास ऑर्डर नहीं है। तो 2014 में उन्होंने एक ऑर्डर फाइल किया था, जो आज तक एक अपील फाइल की थी हाईकोर्ट में, जो आज तक एडमिट नहीं हुई है। और अब जब भी प्रेस वाले जाते हैं पूछते हैं कि वो तो हम जगह का कागज दिखाते हैं, पट्टा दिखाते हैं, आपके पास क्या राइट है, तो वो आप लोग को बोलते हैं हमारा हाईकोर्ट में पेंडिंग। मैं जब आपको अगर जगह का कागज दिखा सकता हूँ, कोर्ट का ऑर्डर दिखा सकता हूँ, मैं मेरा जमीन में पट्टा हुआ दिखा सकता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि और कुछ मुझे आपको समझाने की जरूरत है कि मैं उसका राइटफुल ऑनर। अगर मैं राइटफुल ऑनर नहीं होता तो जगह साफ भी नहीं करता।
आज जो टाउन प्लानिंग वाले मुझे हर महीना भाड़ा देते हैं, मुझे भाड़ा भी नहीं देते। ये चौक वाली जमीन में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बाउंड्री करके उड़ीसा के सब इंपॉर्टेंट जगह का नक्शा बनाया, बाउंड्री क्या वो भी नहीं करने देते। अनफॉर्चुनेटली कानूनी रूप से इनका कोई राइट नहीं है और इसमें सब फेल हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आज की तारीख में उस चर्च कैंपस को एक फैसिलिटेटर बना दिया है फोकट का, वहां पर एक गैदरिंग करने का। और क्योंकि ये कानूनी रूप से हमारे से नहीं जीत पाए हैं, ये रिलीजियस हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो मेन जो आदमी है वो है श्याम सुंदर मुंडा। श्याम सुंदर मुंडा वही आदमी है जो मैंने आपको पहले रोड की बात कही थी। जब भी हम रोड पे जाते थे वो 50-100 लेडीज लोग को ले आता था। इसके अजीब टाइप के धंधे हैं, जमीनों का की दलाली करता है एंड ही हैज गॉट अल्टीरियर मोटिव्स। कोई भी अच्छा आदमी संबलपुर के अंदर में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा। आप लोग सब जानते हो कि मेरा प्रॉब्लम क्रिश्चियन का और चर्च के लोगों के साथ में था, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी नहीं था। आज अलग अलग जगह में क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले फंक्शन करते हैं, मुझे गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। आज वो लोग वहां अभी मेरे को एक मुंडा कम्युनिटी से लड़ाने की बात करते हैं। आप लोग जानते होंगे ये एटापाली के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन है। 10 साल में जब भी बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है वहां मुझे गेस्ट बुलाते हैं, मैं वहां पर जाता हूं, मैं उनके साथ हूं, मैं उनके फंक्शन में कंट्रीब्यूट करता हूं। और अभी भी 4 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने इसकी घोर निंदा की थी कि हमारे भगवान को, आज बिरसा मुंडा जी को जिनको भगवान मानते हैं, आज धरती आबा के नाम से मानते हैं, इनका इतना हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और इस शहर में क्या पूरे भारत में आज की तारीख में उनको इतना रेस्पेक्ट देते हैं। उनका नाम लेकर के किसी जमीन के अंदर में जमीन को ग्रैब करने जाना, यह एक कम्युनल ट्रेजेडी में बोलूंगा इसके अंदर। यह एक पूरा अभिशाप है इस शहर के अंदर में कि वो लोग जाकर के ऐसा काम करने। बड़ी बड़ी मुच्छा होती है, हाथ में तीर कमान होता है, कुछ हथियार होते हैं, एक सॉलिड मूर्ति होती है, एक सॉलिड संस्थापक होता है। यहाँ एक आधी टूटी फूटी मूर्ति ला करके दिन में वहां पर लगा दी जाती है, उसको कहा जाता है बिरसा मुंडा की मूर्ति है। मैं बिल्कुल मानता ही नहीं। और बिरसा मुंडा जी की शख्सियत भी ऐसी नहीं है कि कोई रात को चोरों जैसे 2 बजे आए, एक मूर्ति जाके एक आधा कंस्ट्रक्टेड मूर्ति लाके खड़ा कर दे और बोले हमारे बिरसा मुंडा जी का मूर्ति है। और मेरी बात को मैं अकेला नहीं बोलता, ये बात क्योंकि मैं खुद उनका एक पार्ट हूँ। जब उनकी फंक्शन में मुझे गेस्ट बना के बुलाते हैं, मैं वहां जाता हूँ, तो ये सवाल ही कहा है कि मेरा मुंडा जाति से कोई झगड़ा है। और ये श्याम मुंडा ये क्या है मालूम नहीं मुझे। कभी वो क्रिश्चियन बन जाता है, कभी वो मुंडा बन जाता है, वो कहां से प्रकट हो जाता है, लोगों को ले आता है और फिर पुलिस समझ जाती है कि नहीं नहीं देखिए ये समाज का प्रॉब्लम है, आप सामने में मत जाइए। मैं हमेशा लीगल रूप से कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने मुझे कभी भी हिंसक कार्रवाई में कभी देखा नहीं होगा कि मैं कभी 100-200 लोगों को। ये चिट्ठी है, जब यहाँ पर मैडम कलेक्टर थी उनके पास गए, यही बात जो आपको बोलते हैं वही बात उनको जाकर के बोले। मैडम ने एक वीडियो और 2 पुलिस इंस्पेक्टर, पंचायत समिति का रिपोर्ट है, इनको भेजा इन्होंने कलकत्ता। ये कलकत्ता जाकर के वहां पर 3 दिन रहे। वहां लोग लंदन में बात किए बैप्टिस्ट बिजनेस सोसाइटी से। बैप्टिस्ट सोसाइटी वाले बोले कि कुरैशी जी न सिर्फ हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन हिंदुस्तान का जितना प्रॉपर्टी है सबके वो मैनेजर भी है। ही द ऑथराइज्ड पर्सन टू सेल दिस प्रॉपर्टी। मेरे पास में बैप्टिस्ट बिजनेस सोसाइटी का रिजोल्यूशन जिसमें उन्होंने संबलपुर में जगह बेचने के लिए एफर्ट लिया वो है। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में परमिशन लिया, उन्होंने उड़ीसा के रेवेन्यू मिनिस्टर से